गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना MK सर। माय डियर, आप सभी मेरे साथ राजस्थान के भूगोल के जितने भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर रहे हो और उनकी थ्योरी भी आप कंप्लीट कर रहे हो। क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पढ़ाई 360 पर, तो निश्चित तौर पे आपके अपने प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर, क्योंकि यह क्लास और आपके अपने MK सर केवल आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सपना है लेक्चरर बनना ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो ज्योग्राफी का आपका लाइव बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर। यह आपका लाइव बैच है और जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है वरिष्ठ अध्यापक बनना, SST सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे मार्गदर्शन में आप भूगोल स्टडी करोगे, बैच में आप अर्थव्यवस्था स्टडी करोगे। आपको 3 सब्जेक्ट यानी 55 क्वेश्चन का मैटर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा और आप दर्शन शास्त्र स्टडी करोगे। मतलब आपके 3 सब्जेक्ट यानी 55 क्वेश्चन का जो कंटेंट है मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। मेरी टीम में पूरे जितने भी आपके टीचर हैं वो सभी आपको SST सब्जेक्ट, जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स आपका चल रहा है। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट L1 और L2 और SST सब्जेक्ट, क्योंकि L1 L2 वाले SST से एग्जाम देते हैं, तो SST का पूरा कोर्स MK सर के मार्गदर्शन में चल रहा है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहे मोस्ट वेलकम है आपका सभी का। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपका एप्लीकेशन पढ़ाई 360 के नाम से है। पढ़ाई 360 एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और साथ के साथ में माय डियर हमारी एकेडमी के जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9694164171 आपको ज्वाइन करना है। मतलब इस नंबर पे आपको कॉल करना है। इस क्लास की डेली PDF जो आपको प्राप्त होगी, डेली आपको PDF चाहिए क्लास की, तो PDF होगी ज्योग्राफी विद MK सर टेलीग्राम चैनल पर। ज्योग्राफी विद MK सर टेलीग्राम चैनल पर एक बार मिलके सभी सेशन को जरूर शेयर कर दो। चलिएगा, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है बताइएगा। इसका आंसर देना है सभी को। प्रवीण खराड़ी, इसके अलावा खामोश यादव, गुड इवनिंग सर। खीताराम लिख रहे हैं वेलकम सर डियर, आपका स्वागत है। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका स्वागत है डियर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा भाग है जिसमें अंतराल सबसे ज्यादा मिलता है? आप बताइएगा। उत्तर मध्यवर्ती, उत्तर दक्षिणी, या पूर्वी मध्यवर्ती, या दक्षिणी पश्चिमी? सबसे ज्यादा अंतराल किसमें है अरावली में? बताइएगा। राधिका का स्वागत है डियर, स्वागत है। खीताराम सर भूगोल को मैप से पढ़ें क्या? यस माय डियर, पढ़ना तो मैप से ही चाहिए, क्योंकि भूगोल पूरा आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। अगर आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा कोर्स है और मात्र 299 रुपये में है। जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। इसका राइट आंसर है उत्तर मध्यवर्ती। इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर मध्यवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। अब ये आपके सामने कथन है, ये RAS 2016 का क्वेश्चन है और व्याख्याता एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई एम ए न्यू स्टूडेंट, राधिका आपका स्वागत है डियर। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और एक बार मिलके धमाकेदार तरीके से सेशन को जरूर शेयर कर देना। आपके मित्रगण, आपके साथीगण, आपके दोस्तगण, क्योंकि जुड़ने चाहिए। देखो क्लास धमाकेदार होती है MK सर की। रात को 10 बजे आपको आना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। निश्चित तौर पे आप एग्जाम में टॉप करोगे। चलिए राधिका जी का स्वागत कर दिया, न्यू स्टूडेंट है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थी बहुत ही प्यारे हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, ये बात करेक्ट है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये भी बात करेक्ट है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, प्रभावित है, ये करेक्ट नहीं है। राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, यस ये भी बात राइट है।
इसके मतलब कथन 3 गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो 1 2 4, 1 2 4 किस में है? 2 नंबर में है, 1 2 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए और इसका आप सभी को आंसर देना है। देखते हैं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर ठोकते हैं। जगदीश प्रसाद, आपका भी स्वागत है डियर। चलिएगा आंसर दो, फटाफट से दो भाई, फर्स्ट आंसर आने चाहिए। जितनी स्पीड हो सके उतनी स्पीड के साथ आंसर दो, और हो सके तो आपके मित्रगण, आपके साथीगण, आपके दोस्तगणों तक सेशन को जरूर शेयर कर देना यार। मुझे पता है मेरे चाहने वाले विद्यार्थी, मुझे दिल से चाहने वाले विद्यार्थी और जो ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़रूर सेशन को शेयर करेंगे। एक बार मिलके देखता हूँ कौन कौन। थंब इम्प्रेशन से मुझे बताइएगा कि हमने सेशन शेयर कर दिया है। सर आप टेंशन ना लीजिए, हम सेशन को शेयर करेंगे और नाइट में 10 से 11 के शो को सुपर हिट बनाएंगे। इस ज्योग्राफी शो को क्या बनाएंगे? सुपर हिट बनाएंगे, मुझे इतना विश्वास है आप पर। यहाँ पर कहा गया है, विधान क्या कहता है कि अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। मतलब इसका निर्माण 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, पहली बात तो ये है। और इसका निर्माण आपके प्री कैम्ब्रियन और आपके कैलिडोनियन, जो आपका कैलिडोनियन है, कैलिडोनियन कालखंडों में इसका निर्माण हुआ था। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अरावली एकदम राइट। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है, ये भी करेक्ट है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 का क्वेश्चन है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है क्या सही स्पष्टीकरण? नो, क्योंकि यहाँ प्राचीनता की बात की है, यहाँ पर विभाजन की बात की है, तो कोई इन दोनों में इंटरकनेक्शन नहीं है। आगे कहा गया कि ए आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता, तो ये करेक्ट आंसर है। इसका मतलब इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर है। चलिएगा, मोस्ट वेलकम डियर। चैट में जितने ज़्यादा एक्टिव रहोगे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब एक्टिव रहते हो तो फिर मुझे भी मज़ा आता है कि विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, इनको और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताएं। तो जितना एक्टिव रहोगे आप, जितनी आपकी जो तर्क क्षमता है, आपकी जो शब्द प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग, वो वर्ड प्रोसेसिंग जितना फास्ट काम करेगी एग्ज़ाम में, उतना ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूँ इस बात को। जब भी आपके लाइव बैच चल रहे हैं, नेट का चल रहा है, आपका फर्स्ट ग्रेड का चल रहा है, आपके सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा है एप्लीकेशन पे, तो मैं हमेशा विद्यार्थियों को एक ही चीज़ से मोटिवेट करता हूँ कि 100 विद्यार्थियों में से वो 2 विद्यार्थी होते हैं जिन्हें अच्छे से स्टडी करना आता है, बाकी 98 विद्यार्थियों को स्टडी करना ही नहीं आता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। कथन ये क्या कह रहा है? अरावली पूर्वी वालों का पश्चिमी ढाल की उपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्वान है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की तुलना, क्योंकि पश्चिमी ढाल में आपका क्या है? डेजर्ट है, तो निश्चित तौर पे डेजर्ट में वनस्पति नहीं मिलेगा। तो बात एकदम इन्होंने करेक्ट बोली है। कारण आर कह रहा है कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं, पश्चिमी ढालों की उपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त और उच्चतर हैं। ये भी बात करेक्ट है। यहाँ पर कहा गया कि ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है, और ए आर दोनों सही हैं, आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। अब बताइएगा, आंशिक व्याख्या कर रहा है या पूर्ण व्याख्या कर रहा है? यहाँ पर आंशिक व्याख्या नहीं कर रहा, पूर्ण व्याख्या कर रहा है, क्योंकि दोनों बातें कंपैरिजन करके बताई हैं। यहाँ पर वनस्पति के बारे में बोला, यहाँ पर वर्षा के बारे में, तो वनस्पति और वर्षा मतलब पूर्ण नहीं है, आंशिक है। करेक्ट बोला आपने, इसका राइट आंसर ए है। पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उधर उसने वनस्पति वेजिटेशन के बारे में बोला है, इधर उसने रेनफॉल के बारे में बोला है, तो आंशिक रूप से व्याख्या कर रहा है। इंटरकनेक्ट वेजिटेशन एंड रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल जहां पर हाई होगी वहां पर वेजिटेशन का भी एक्सटेंशन आपको हाई मिलेगा, और जहां पर रेनफॉल लो होती है वहां पर वेजिटेशन का एक्सटेंशन भी लो होता है। डिपेंड, दोनों इंटरकनेक्ट है पोर्शन, तो उस चीज को समझिएगा। कथन ए,
और कारण आर। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं हम कौन कौन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके राधिका, बताइएगा डियर। मुख्यमंत्री भजन लाल ने 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा की है। देखो गवर्नमेंट ऐसी होती है, घोषणा ही करती है। मुझे काफ़ी बार इस गवर्नमेंट पर और सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक बात मुझे हमेशा आती है, और आप कितने इसका समर्थन करते हो इस बात को सुनना। हमारी पता है सरकार कैसी है, एजुकेशन आपको कैसे देंगे, किताबी ज्ञान, और आपसे जॉब कैसा देंगे आपको, स्किल वाला। स्किल सीखिए, रोजगार बनाइए, लोन लीजिए। ये कौन सी बात हुई भाई? आप एजुकेशन दे रहे हो हमें ऐसा, और आप जॉब दे रहे हो ऐसा। क्यों ऐसा क्यों? आप एजुकेशन ऐसा दीजिए। जब आप एजुकेशन स्किल का दोगे तो हम रोजगार ऐसा मांगेंगे ही नहीं। सरकार ये कहती है हम युवा बेरोजगारों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या किया है युवा बेरोजगारों के लिए? आज नेचुरली अगर देखा जाए तो आज इनकम के स्रोत घट गए हैं और बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी बन गई है। ये गवर्नमेंट का सिस्टम है क्या? मैं तो इससे बहुत ज़्यादा निराश हूँ। सर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की क्लासेस लगती हैं क्या? यस निकिता, कोर्स है एप्लीकेशन पर क्लास होती हैं। ये सब केवल झूठे लुभावने वादे हैं। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण प्रसार को सीमित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। ये भी बात करेक्ट है, ये भी बात करेक्ट है। अब यहाँ पर यह कहा गया कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर कहीं भी व्याख्या नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है इसका एक्सटेंशन कह रहा है और इधर ये दूसरी बात कह रहा है। यहाँ पर कहा है कि आर ए दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या कर रहा है। ये बात करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। हाँ, सब ये फालतू की बातें हैं। गवर्नमेंट उस स्तर पर काम नहीं करना चाहती। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? चलिए बताइए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 का क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं बनाया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर दे दीजिए। सभी कहाँ गायब हो गए भैया? आंसर दो। वो डिपेंड करेगा कितना क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है बाद में। मैंने क्या ये बात बोल दी तो सभी नाराज हो गए क्या मेरी बातों से? सच को सुनने में देखो कड़वा लगता है। सच जितना अच्छा होता है उतना ही कड़वा होता है, और कड़वी बातें कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना पार्टियों से। पार्टियों से आपकी दिल लगी है। दिल लगी कुछ भी नहीं है। आपके लिए क्या हो रहा है वो सोचिए। आप यंग जनरेशन हो, यदि यंग जनरेशन इस बात को नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा भाई? बताइएगा मुझे। अब आंसर दो फटाफट से, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा रेनफॉल दक्षिण में होता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है, देखो 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो वो आपका माउंट आबू होगा। कौन सा होगा? माउंट आबू, यानी आपके सिरोही वाला। और अगर आपसे पूछा जाए कि जिला कौन सा है, तो जिला होगा आपका झालावाड़, यानी डिस्ट्रिक्ट आपका झालावाड़, और लोकेशन आपकी कौन सी होगी? माउंट आबू। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्र, बताइए एरिया कौन सा है, तो एरिया में हमेशा याद रखना है वागड़ है। क्या है? वागड़ है। तो 3 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको जरूर याद रखने हैं। रेखा आपका स्वागत है, मुकेश देवात स्वागत है डियर आपका, जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं। ओके चलिएगा, अगले क्वेश्चन को लीजिए और इसका आंसर दीजिए। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? बताइएगा। हाइट के बारे में पूछ रहा है। फास्ट आंसर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सुनिएगा, अरावली का, अगर आप अरावली का विस्तार पूछोगे कि सर विस्तार सबसे ज्यादा आपके उदयपुर जिले में है, और अगर हाइट की बात पूछोगे तो हाइट सबसे ज्यादा कहाँ है, सिरोही जिले में है। आप सर्वाधिक, ये तो हो गया सर्वाधिक विस्तार। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम विस्तार किसमें है, तो सबसे कम जो विस्तार है वो आपके अजमेर जिले में है। याद रखना, ये विशेषकर याद रखने वाली बात है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आपको पता है, गुरु शिखर आपके सिरोही में है, और गुरु शिखर की जो हाइट है वो 1722 मीटर है। एग्जाम में आते रहेंगे ये क्वेश्चन, कभी रुकेंगे नहीं, याद रखना। और इसे संतों का शिखर कहा गया है, संतों का शिखर कहा गया है। कहने वाले व्यक्ति कौन है, जेम्स टॉड। जेम्स टॉड इस बात को कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की एक बुक है, अगर आपको याद हो, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो वो थोड़ा आपको याद। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ सब। मुकेश देवात। चलिए, खामोश, वेरी गुड। राधिका, जगदीश, अच्छा है। अच्छे से स्टडी कीजिए, एग्जाम तभी क्रैक होगा। अच्छे से नहीं करोगे तो फिर आप उसी दौड़ में रहोगे जो अदर विद्यार्थी रहते हैं। मनीषा यादव, वेरी गुड डियर, आगे आप, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। चलिएगा, अब यहां पर समझिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे कम अजमेर में है। सबसे कम किस में, अजमेर में। अगर आपसे यहां पर तो पूछा गया है जिला, जिला तो अजमेर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जो विस्तार है उसमें क्षेत्र कौन सा है, मतलब क्षेत्र कौन सा है अरावली का, तो वो हमेशा याद रखना मध्य अरावली है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्थान कौन सा है, तो स्थान आपका पुष्कर घाटी है। पुष्कर घाटी आप सभी को पता है, अजमेर में है सर पुष्कर घाटी। और अगर आपसे पूछा जाए कि चोटी बताइए सर, चोटी, तो चोटी आपकी तारागढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 870 मीटर इसकी हाइट है, जो आपके अजमेर में है, स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर लो। अब मैं तुम्हारे कमेंट देख लेता हूं। प्रवीण लिख रहे हैं कि सर जी सबको झूठे वादे ही सही लगते हैं, इसलिए सब भाग गए क्लास से, जब सही बोला तो। वो रीजन होता है। अगर मैं आपसे सत्य बोलूंगा तो आप मेरी बातों को कम सुनोगे, क्योंकि हमेशा कड़वी दवाई हमेशा बुरी लगती है इंसान को, इसलिए तो ये होता है। सामरिया का स्वागत है डियर। राधिका, जो देखो फाइनली जो विद्यार्थी अपने टारगेट के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, उनको निश्चित तौर पे सफलता मिलती है, और वो हमेशा एक टीचर, एक मार्गदर्शक, एक कोच की बात हमेशा मानते हैं। बाकी तो इस भीड़ में, इस ट्रैफिक में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ऐसे ही उस भीड़ में जुड़े रहते हैं। चलिएगा, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, बताइएगा। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, महिला पर्यवेक्षक में 2015 में आया हुआ है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूं कि आबू जो खंड है, इसमें एक तो आबू का पठार याद रखिए, और एक आपको पठार याद रखना है उड़िया का पठार। अगर आपको याद हो उड़िया का पठार, उड़िया का जो पठार है ये सबसे ऊंचा पठार है, हाईएस्ट प्लेटू है, ये सबसे ऊंचा पठार है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद अलवर में आपको कुछ चीजें और याद रखनी चाहिए, जैसे कास्का और काकनवाड़ी का नाम आपने सुना होगा, काकनवाड़ी। इसके अलावा अजबगढ़, आप सभी जानते भी होंगे अजबगढ़, अजबगढ़ और भानगढ़ के बारे में। ये अजबगढ़ और भानगढ़ ये भूत प्रेतों के लिए जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है अजबगढ़ और भानगढ़। एक यहाँ पर
एक झील है जिसका नाम है सिलीसेड झील, ये भी बहुत प्रसिद्ध है अलवर की। जयपुर में देखो, जयपुर में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, जैसे एक जयगढ़ की पहाड़ी है, एक आपका नाहरगढ़ है, एक आपका खो नागौरिया है, खो नागौरिया। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, मेरी तरफ से कुछ नहीं बनाया है, एग्जाम में यहाँ से सीधा फंसता है। इसके अलावा एक आपको याद रखना है बैराट की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ बैराट की पहाड़ी पर एक सभ्यता मिली है बैराट। ये सभी अरावली का भाग है, लेकिन विंध्य अरावली का भाग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर। पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, तो इससे क्वेश्चनों की कनेक्टिविटी, आपका रिवाइज, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? ये वेटरनरी एग्जाम में आया है 2020 में। थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों का, और चीज़ें जितनी बार रिवाइज होंगी, कॉन्सेप्ट जितनी बार रिवाइज होगा, उसका आपको बेनिफिट भी उतना ही बेहतर मिलेगा। तो बेनिफिट बेहतर लेने के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा दिमाग में स्कैन करना होगा, अपनी तर्क क्षमता है उसको बढ़ाना होगा। जितनी बेहतर तर्क क्षमता होगी उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। जैसे नाग पहाड़ी की बात करते हैं, ये अजमेर में है, इसकी जो ऊंचाई है वो 795 मीटर के आसपास है। रघुनाथगढ़ ये सीकर में है, इसकी हाइट कितनी है? 1055। 795 क्या ठीक है क्या मैंने बोला है? एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। तारागढ़ आपके अजमेर में है, कन्फर्म शायद 795 ही है। तारागढ़ अजमेर में इसकी 870 मीटर है। अचलगढ़ आपके सिरोही में है, इसकी हाइट कितनी है? 1380 मीटर। मैं इसकी पूछ रहा था आपसे, नाग पहाड़ी की, इसकी बताइएगा। शायद इसकी 795 के आसपास ही है, मेरा जो अनुभव कहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं वो कह रहा था ना कि इसकी 795 के आसपास ही है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। देखो काफ़ी बार क्या होता है कि हो सकता है हमारे दिमाग में से चीज़ें स्किप हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि हमारा दिमाग एकदम कंप्यूटर है कि जो चीज़ें टाइप कर दी, क्योंकि मानव जो है वो, उसका माइंड एरर फ्री नहीं है, एरर युक्त है। और जितने भी एक्सपर्ट ये कहते हैं ना कि हम एरर फ्री हैं, इनकी मतलब उनकी कपोल कल्पनाएं हैं। मानव का माइंड एरर फ्री नहीं है, एरर युक्त है, तो एरर हो सकते हैं। पोपट लाल, हेलो सर, वही बहुत अच्छे हैं पोपट, आप सुनाओ। राहुल शेखावत, मोस्ट वेलकम डियर आपका। गुरु 2 लाइन सुनाएंगे दीपू? रिस्की दीपू थोड़ा रुको, 2 लाइन भी सुनाएंगे, 2 क्या 4 सुना देंगे। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर कर दो। चलिएगा, अब हम बात कर रहे थे सबसे निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा है। भौराट के पठार के बारे में आप सभी जानते हो कि सर गोगुंदा उदयपुर वो ही है जहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और कुंभलगढ़ के बारे में, जिससे कुंभा ने बनवाया था, ये आपके राजसमंद में है। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां से लेकर यहां तक का, उसे क्या कहते हैं? भौराट का पठार। मारवाड़ क्षेत्र क्या है? मारवाड़ क्षेत्र में आपके बलुआ पत्थर निकाला जाता है, अगर आपको याद हो। और यहाँ का बादामी कलर का बादामी जो पत्थर है वो बहुत प्रसिद्ध है। आबू ब्लॉक के बारे में आप सभी जानते हो कि आबू में देखो सबसे ऊंची झील है राजस्थान की, जिसका नाम है नक्की झील। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है माउंट आबू अभ्यारण्य। अगर आपको याद हो, यहीं पर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर यहीं पर है, शेर यहीं पर है। इसके अलावा दिलवाड़ा यहीं पर है, दिलवाड़ा। इसके अलावा अचलगढ़ यहीं पर है। यह हाईएस्ट पीक है। ये थोड़ा आपको दिमाग में याद रखना है, रिवाइज जितनी बार होगा
सांबर क्षेत्र निम्नतम है, पुष्कर घाटी सांबर क्षेत्र ये निम्नतम है, याद रखना। इसका राइट आंसर 1 नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। चलो भाई आंसर दो सभी, समझाने के बाद आंसर भी दिया करो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस क्वेश्चन को देखते रहो। आज थोड़ा सेशन शेयर नहीं कर रहे, क्या बात है? कुछ नहीं कह सकते भाई पोपटलाल, मैंने तो आजकल राजस्थान में कट ऑफ का कुछ पता ही नहीं चलता। खामोश यादव लिख रहे हैं कि हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर इंसान कभी बुरा नहीं होता, बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। क्या बात है, 2 लाइनें आप भी तो कहने लग गए हो आजकल, बहुत सुपर। चलिएगा आंसर बताइए। भानगढ़ और सरावास, अब भानगढ़ और सरावास की जो श्रेणियां हैं वो आपके उत्तरी अरावली में हैं, और उत्तरी अरावली में ये दोनों आपकी श्रेणियां अलवर जिले में हैं। किसमें है? अलवर में है। एक बात याद रखना, अलवर में आपकी सरिस्का भी है। कौन सी है? सरिस्का भी है। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा आपका जो उत्तरी अरावली है उसमें देखो सीकर में आपकी रघुनाथगढ़ है, ये सभी उत्तरी अरावली का भाग है, रघुनाथगढ़ हो गया। इसके अलावा आपके जयपुर में आपको पता है कि सर जयगढ़ है, जयगढ़ के अलावा नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ के अलावा ब्राठ है, ब्राठ। इसके अलावा खो नागौरिया है। ये आप सभी को याद होगा पहले से ही चीज़ें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हो पहले। दौसा में कौन सी पहाड़ी है? देवगिरी की पहाड़ी है, देवगिरी, जिस पर दौसा किला बना हुआ है। देवगिरी की पहाड़ी है दौसा में, अगर आपको याद हो तो चीजें। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तरी। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? चलिए बताइए। यह हाउस कीपर 2023 का क्वेश्चन है। आंसर दो भाई सभी। बनवारी लाल जी आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम डियर आपका। राहुल शेखावत वेरी गुड। मीना आ चुकी हैं, मीना का भी स्वागत है डियर। मानव भी आ चुके हैं, मानव का भी स्वागत है। सामरिया आ चुके हैं। हाँ रोजाना होती है इसकी, रोजाना डेली क्लास होती है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, है ना, कि दक्षिणी के बारे में पूछ रहा है। तो शेर आपका सिरोही में है। शेर की हाइट कितनी है? 1597 मीटर है इसकी हाइट। दिलवाड़ा आपका सिरोही में है, इसका हाइट कितना है? 1442 मीटर है। कमलनाथ आपका उदयपुर और सिरोही में है, ठीक है। और बिलाली दक्षिणी अरावली में नहीं है, याद रखना। ये सभी आपके दक्षिणी अरावली में, लेकिन बिलाली नहीं है। मानव अभी कुछ पूछ रहे हैं, आपको जवाब देते हैं डियर। मानव इसका आंसर दो सभी। मैं मानव का एक कमेंट ले लेता हूं। सुनीता रानी का स्वागत है डियर। सर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब तक आ सकती है? सर प्लीज बताओ। देखो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, अब देखो इन्होंने जारी तो कर दिया है कि 1 लाख हम आपको वैकेंसी निकालेंगे, नहीं तो इन्होंने ये क्लियर किया है कि हम किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी जारी करेंगे। इन्होंने ये बोला है कि हम वैकेंसी जारी करेंगे, प्रस्तावित है। मुझे यही नहीं लगता कि गवर्नमेंट क्या चाहती है बेरोजगारों से। फाइनली ये है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन ये क्लियर नहीं कह सकते। लैब असिस्टेंट के निश्चित तौर पे आएगी, मैं आपको बता देता हूँ।
ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जब मेरी बात हुई थी तो निश्चित तौर पे जो आपके पद खाली चल रहे हैं वो लगभग 150 से 200 पद खाली चल रहे हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। और आपका मैंने बैच भी चला रखा है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी पहले से जुड़ भी चुके हैं। बैच की बहुत कम फीस रखी थी उस टाइम में, जुड़ गए थे, अब भी कमी है। सर ये सीईटी के अंदर नहीं, मानो सीईटी के अंदर नहीं होगी ये, ठीक है ना। सुनीता रानी लिख रही है कि क्लास को शेयर एंड लाइक करें, वो डिपेंड आप पे, मैंने आप पे छोड़ रखा है, आप लाइक करो या ना करो, वो मेरे को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको पड़ते हैं जिनको जरूरत होती है। मुझे ये है ना, ये शेयर लाइक वाली मोहब्बत नहीं है यार, पहले से ही नहीं थी। जब से मैं तब से इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे तो मुझे जानते भी हैं पहले से, उनको पता है कि सर थोड़ा अलग नेचर है, वो ज़्यादातर कंटेंट पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मतलब कंटेंट को ज़्यादा समझाने पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित करके सही चयन करिए, ज़्यादातर आंसर देने पे ज़्यादा फोकस करो, मुझसे क्वेश्चन लास्ट में पूछा करो, ठीक है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2014 का क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका क्या होगा। यहाँ पर कहा गया कि उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, अरावली के मध्यवर्ती भाग में कौन सा आता है, भौराट क्षेत्र में कौन सा आता है, और दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली सीधा सिरोही, भौराट क्षेत्र डायरेक्टली उदयपुर, मध्यवर्ती अरावली सीधा जयपुर, और आपका उत्तर पूर्वी अरावली अलवर। इसका राइट हो गया। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कि ए में 3 आ रहा है और बी में 2, तो ए में 3 और बी में 2, तो यहाँ पर मुझे ये 3 नंबर ही दिखाई दे, 3 2 1 4, करेक्ट। चलिएगा आगे देखते हैं। अब मानव, हाँ वो मैंने बता दिया आपको। चलिएगा, ये कोर्स का इंफॉर्मेशन है, जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, कोर्स का इंफॉर्मेशन है, राजस्थान भूगोल प्लस इसमें अर्थव्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था भी है। इसका पे फीस अब मैंने बहुत कम कर दिया, 299 रुपये है, और इसका 90% कोर्स हो चुका है। नया भूगोल है ये, पूरा नया भूगोल है आपका, नवीनतम जो भूगोल है राजस्थान का, उसके आधार पे मैंने ये करवाया है आपको, और 90% हो चुका है, 10% और हो जाएगा, 10-15 दिन में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो जो भी लेना चाहे, जिनका कमज़ोर है, रियली कमज़ोर है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ऐप अपना किस नाम से है, पढ़ाई 360 के नाम से, और कॉन्टैक्ट नंबर शायद आपके पास होंगे, मैंने पहले से ही बता रखे हैं, 9694164171, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो बताओ। चलो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमल बिश्नोई, स्वागत है डियर आपका। जितने भी नए आते हैं, मैं हमेशा, जितने भी मेरे नए एस्पिरेंट आते हैं उनका हमेशा वेलकम करता हूँ। वेरी गुड, चलिए चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर पूछा गया आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, तो आबू पर्वत क्षेत्र में जो चट्टानें मिलती हैं, खाद्य सुरक्षा 2008 में 2018 में ये क्वेश्चन आया है, वहां पर ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं। किसकी मिलती हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, चलिए बताइए, आंसर दो।
आंसर बताओ भाई। चलिए, अच्छी बात है, आंसर भी दे रहे हो आप साथ के साथ में, ये तो अच्छी बात है। आंसर तो एकदम सटीक देने चाहिए विद्यार्थियों को और हमारे चाहने वाले। चलो, 2 लाइन का वक्त हो चुका है, आपको 2 लाइन सुनाई देते हैं, काफी समय से वेट कर रहे हो आप 2 लाइन का। चलिए तो भैया, ठीक है। हाँ, पोपटलाल लिख रहा है कि सर आप उदास क्यों रहते हो। मैं यार तेरी वजह से उदास रहता हूँ। कुछ हाल है ऐसा जो हम बता नहीं सकते, आरजुए तमन्ना है कि हम उसको क्या। अरे भाई, कुछ लाइनें तो आप भी तो कहो यार। हाँ जी, आज मैंने तो सुनी है, नहीं लाते होंगी। अच्छा। ऐसा लगता है आप कुछ सोचते रहते हैं हो। अच्छा, चलो अच्छी बात है, आपको कुछ तो लगा। हमें इस बात से खुशी हुई कि आपको कुछ तो लग रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है, ये आपका चित्तौड़ में है, ये मैसा की पठार पर है और चित्रकूट की पहाड़ी है। नाहरगढ़ आपका जयपुर में है। गागरोन आपका झालावाड़ में है। गागरोन अरावली पर नहीं है, याद रखना, गागरोन विंध्य की उस पर है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी। अगले क्वेश्चन को दो। चलो, इसका आंसर दो, फिर आपको 2 लाइन 4 लाइन सुनाते हैं। चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तुम भी मुझे मोटिवेट नहीं लग रहे आज, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या हुआ भाई। जीवन में खुद को स्ट्रांग रखो, जितना स्ट्रांग रखोगे उतना बेहतर करोगे। चलिए। ओहो हो। एक लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, मिल गई है कि तू मुसीबतों में अकेला है तो हैरत कैसी ये दोस्त। सुनिएगा, तू मुसीबतों में अकेला है तो हैरत कैसी ये दोस्त, यहाँ हर कोई डूबती कश्ती से उतर जाता है। तो इसका अर्थ आप निकालिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। हम आंसर तो दे रहे हैं क्वेश्चन का। कोई बात नहीं सर, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। क्या बात है, तेरे साथ क्या हो गया भाई सुनीता। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित है, बताइएगा। मतलब यहां पर याद रखिएगा, ये 23% है और यहां पर 40% आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 40% है। और जो आपका डेजर्ट है, डेजर्ट, वो डेजर्ट आपका 61% है एरिया, एंड यहाँ का पॉपुलेशन 40% है। ये थोड़ा आपको याद रखना चीज़ है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को लीजिए। चलो बताओ, इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, बताइएगा। क्या बात है, ये लड़की पागल हो गई भाई, है ना, सबको नहीं बता सकते। चलिएगा, कमल, पोपट, खामोश, चलिएगा दीजिए भैया आंसर।
अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हेडमास्टर में आ चुका है, 2018 में एलडीसी में आ चुका है। ये किसका भाग है? ये बनास का है। अब एक बात याद रखना कि लूनी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौडवाड़ प्रदेश, गौडवाड़ प्रदेश। और एक बात और बता देता हूं, चंबल वाले को क्या कहते हैं? बीहड़ प्रदेश, डांग प्रदेश। याद कर लो। उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति, खादर प्रदेश, ये सभी चंबल के नाम हैं। यानी कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से। चलिएगा अगला क्वेश्चन लो। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ये 3 बार आ चुका है। कांस्टेबल में आ चुका है, महिला पर्यवेक्षक में आ चुका है, ARO में आ चुका है। चलिए बताइए। अच्छा, सुनीता दीदी का मूड ऑफ हो रहा है, होने दो। मूड ऑफ, क्या बात है। चलिए आंसर दीजिए आप। अच्छा, होता है जब सफलता नहीं मिलती तो होता है ऐसा। पोपटलाल, अपने तर्कों की सीमा मतलब उतनी रखो जितनी जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, मैं एकदम वाह वाह क्या बात बोल दी। ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं है MK सर को। ठीक है, चलिए शर्मा जी। अब देखिएगा, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल इसका भाग है, 56 का मैदान इसका भाग है, बनास इसका भाग है। 56 ये माही का जो मैदान है, माही बेसिन है, उसके बारे में। लेकिन जवाई का जो क्षेत्र है वो गौडवाड़ प्रदेश है, गौडवाड़ प्रदेश। और यहाँ पे याद रखना ये लूनी क्षेत्र वाला है, क्योंकि जवाई किसकी सहायक नदी है? लूनी की है। तो इसका कनेक्ट कहाँ से हुआ? ये तो कनेक्ट हुआ ही नहीं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? 2 नंबर। चलिए देखिए, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बताइएगा। पशुधन सहायक, पशुधन सहायक में ये क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। आंसर ठोको भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर देने पे ज्यादा फोकस करो, कमेंट फालतू नहीं। चलो बताओ। ट्रस्ट लाइव जी गुरु जी, ओके माय डियर। मानव, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो, इस क्वेश्चन को करोगे तो बनास बेसिन किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? आपको पता है पूर्वी मैदान का हिस्सा है। किसका है? पूर्वी मैदान। क्योंकि पूर्वी मैदान का हिस्सा कौन कौन सी नदी है? तो बनास है, एक आपकी बाणगंगा है, एक आपके माही है, और एक आपके कौन सी है? चंबल। तो इन 4 नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण किया जाता है, वो पूर्वी मैदान है ना? राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय ने तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना है? बताइएगा। देख लो और आंसर बता दो इसका। बताइएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ये मालपुरा करौली, ये बनास का भाग है। यानी बनास का जो ये वाला क्षेत्र है, बनास बेसिन का भाग है, और उसके इस वाले क्षेत्र को क्या माना गया? मालपुरा करौली। अगला देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बताइएगा।
बीहड़ कौन से प्रदेश में मिलते हैं? आज क्लास में इतना ही करेंगे। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं, ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। जिन विद्यार्थियों को राजस्थान भूगोल का कोर्स चाहिए, नया भूगोल करवाया, भूगोल प्लस अर्थव्यवस्था, 299 रुपये में। एप्लीकेशन में 90% कोर्स हो चुका है। PDF नोट्स टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें मिलेगी। एप्लीकेशन पढ़ाई 360 के नाम से वो कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्ज़ामों की, और राजस्थान एग्ज़ाम में कौन कौन सी, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से तो लाइव बैच चल रहा है, एप्लीकेशन पर है। सेकंड ग्रेड SST का यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा आपको, 55 क्वेश्चन का मैटर। और रीड L1 L2 SST इसका बैच है। ये एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर है। ज्योग्राफी विद MK सर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उस पर आपको डेली की क्लास की PDF प्राप्त होगी। आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक सेशन को ज़रूर शेयर किया करो, और जिससे वो जुड़ सकें। पहली बार जुड़ने वाले, विजिट करने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच माय डियर, धन्यवाद।